हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके 6 चैप्टर टिश्यू। देखिए टिश्यू क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, आइदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इट मीन्स दे आर बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल्स। बट इन मल्टीसेलुलर organism the body have organs. Then what organs came from? Came from tissues. And where is tissues? Tissues came from cells. So then we will start from our chapter. First of all, the definition of tissue. What is tissue? Tissue, a group of similar cells and भी लगा रहा हूं मैं और भी लगा रहा हूं। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड और परफॉर्म सिमिलर या स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू या आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? A group of similar cells and or perform similar or specific function are called tissue। देखो मैंने एंड और क्यों लगाया है? जैसे हम जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम, तो वहां सेल्स दो अलग अलग प्रकार की होगी। जैसे जाइलम में 4 टाइप्स की सेल्स पढ़ेंगे, फ्लोएम में 5 टाइप की सेल्स पढ़ेंगे। वहां फिर अपने अगर ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है ना, तो सिमिलर सेल्स और जितने भी टिश्यू पढ़ेंगे वहां पे केवल एक ही प्रकार की सेल्स होगी, सिंगल टाइप की सेल्स होगी। लेकिन जैसे जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे तो वहां मोर देन 2 टाइप की सेल होगी। लेकिन जाइलम फ्लोएम में उनका फंक्शन क्या है? सेम है। जैसे जाइलम का फंक्शन है क्या कैरी करना? वाटर कैरी करना, मिनरल कैरी करना। फ्लोएम का क्या फंक्शन है? फूड कैरी करना। तो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड ऑफ परफॉर्म सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू अपन पढ़ेंगे तो टिश्यू के सबसे पहले डिवाइड पढ़ लेते हैं एक बार सिंपल, फिर अपन स्टार्ट करते हैं है? तो टिश्यू को जैसे अपन चार्ट पढ़ लेते हैं, चार्ट से अपने पढ़ने में आसानी रहेगी। टिश्यू को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 प्रकार के टिश्यूज पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्लांट टिश्यूज और दूसरे एनिमल टिश्यूज। अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस हमने पढ़े थे 5th चैप्टर में। लेकिन प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस कर दो या प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, जैसे मोस्ट प्लांट्स 99.99% प्लांट्स आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। प्लांट एक जगह स्टेशनरी होते हैं, whereas animals are movable objects। एनिमल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। कोई भी एनिमल एक जगह अपनी जगह नहीं रहता, वो मूव करता रहता है। मूव किस के लिए करते हैं? ध्यान रखना, फूड खाने के लिए, शेल्टर आवास के लिए, और मेट्स जीवन साथी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मूव करते रहते हैं। तो पहला डिफरेंस अपना हो जाएगा कि प्लांट्स आर इमूवेबल या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, इमूवेबल, इमोटाइल या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक जगह रहते हैं। एनिमल्स आर मूवेबल ऑब्जेक्ट्स या डू नॉट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड डिफरेंस, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ द डेड सेल्स। जो प्लांट्स की जो सेल्स होती है, जो बार्क, जो अपन ने कोर्क की बात की थी, प्लांट्स की ज्यादातर सेल्स डेड सेल्स होती है। केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स और कुछ जो अपनी सिंपल परमानेंट टिश्यू की सेल्स होती है वही लिविंग होती है, बाकी मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स आर डेड सेल्स। Whereas एनिमल्स की जो सेल्स है वो ज्यादातर कैसी है? लिविंग सेल्स है। डेड सेल अपने में कुछ चीज ध्यान रखना, जैसे हेयर का ऊपर वाला पार्ट, ये अपने टीथ का ऊपर वाला पार्ट और अपने नाखून का आगे वाला पार्ट, ये डेड सेल्स है। बाकी इनकी रूट्स अपनी कैसी है? लिविंग सेल्स है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट्स आर डेड और मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ एनिमल्स आर लिविंग सेल्स। तो इनकी नॉन लिविंग सेल्स या डेड सेल्स होती है और इनकी अलाइव सेल्स होती है। थर्ड डिफरेंस ये होता है कि प्लांट्स लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ लाइफ टाइम नहीं होती है। एक निश्चित उम्र तक ही ग्रोथ होती है, जबकि प्लांट्स के कुछ पार्ट लाइफ टाइम ग्रो करते हैं और कुछ पार्ट ग्रो करना बंद कर देते हैं। ये डिफरेंस है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में या प्लांट्स में और एनिमल्स में। वापस सुनो, प्लांट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, जबकि एनिमल मूव करते हैं फूड, शेल्टर एंड मेट के लिए। दूसरा, प्लांट्स का मोस्ट ऑफ द पोर्शंस होता है वो डेड सेल से बना होता है। एनिमल का जो पोर्शन होता है वो किससे बना होता है? लिविंग सेल्स से मिलकर बना होता है। थर्ड, जो प्लांट्स होते हैं
वो एक पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ करते रहते हैं, पूरी लाइफ टाइम उनकी ग्रोथ होती रहती है, जबकि एनिमल्स एक निश्चित पीरियड तक ही ग्रोथ करते हैं। इसके बाद अपन एक बार टिश्यू का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक पे अपन चलेंगे। देखो प्लांट्स जो टिश्यू है ये दो प्रकार के अपन ने जैसे आज की क्लास में पढ़ा अपन ने दो प्रकार के टिश्यू, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ध्यान रखना ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरे पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू, कौन से टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये दो प्रकार के हैं, एक परमानेंट टिश्यू जिनमें सिंपल परमानेंट, ध्यान रखना सिंपल परमानेंट जहां नाम आ जाए तो वहां केवल वन टाइप ऑफ सेल, एक ही प्रकार की सेल्स होती है, ध्यान रखना वन टाइप ऑफ सेल्स। और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहां मोर देन टू टाइप सेल, मोर देन वन या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक टाइप से ज्यादा प्रकार की सेल्स होती है, इसीलिए देखो सिंपल में एक टाइप की सेल्स, इसमें कॉम्प्लेक्स। फिर इसमें अपन दो तीन डिफरेंट पढ़ते हैं, इसमें तीन जो पढ़ते हैं वो पहला आ जाएगा पेरेनकाइमा, ठीक है, दूसरा आ जाएगा कोलेनकाइमा, थर्ड जो आएगा वो आएगा स्क्लेरेनकाइमा। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स में दो आ जाएंगे, जाइलम जो वाटर कैरी करता है और फ्लोएम जो क्या कैरी करता है, फूड कैरी करता है। ये पेरेनकाइमा भी कई बार दो प्रकार के हो जाते हैं, एक जिसके अंदर क्लोरोफिल हो उसको क्लोरेनकाइमा, और एक जो एक्वेटिक प्लांट में जिनके अंदर एयर भरी होती हो एरेनकाइमा। वैसे ही ज्यादा कुछ नहीं होता है स्पेशल, ठीक है। वापस देखो टिश्यूज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड और परफॉर्म, है ना, जैसे आपकी डेफिनेशन लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और सिमिलर इन स्ट्रक्चर में कैसी हो, सिमिलर इन स्ट्रक्चर में सिमिलर हो और परफॉर्म सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू है वापस दो पार्ट्स में डिवाइड किए, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के, ये यहाँ पे बताना भूल गया, ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा जो होता है लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है इंटरकेलरी, ठीक है। अभी एपिकल होता है रूट टिप और शूट यानी स्टेम, इनके टिप पे होता है और इनकी क्या इंक्रीज करता है, रूट और स्टेम की लेंथ इंक्रीज करता है। जो लेटरल होता है मेरिस्टेम ये गर्थ का मतलब उनकी चौड़ाई इंक्रीज करता है, मोटाई। इंटरकेलरी कुछ नहीं होता, जैसे सुगर केन वगैरह है इनके अंदर ही होता है। तो पहले मेरिस्टेमेटिक को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। इसी प्रकार परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो वन टाइप सेल के बने होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टाइप टिश्यू जो मोर देन वन टाइप सेल्स के बने होते हैं। सिंपल परमानेंट को वापस अपन डिवाइड करते हैं पेरेनकाइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, और जो कॉम्प्लेक्स है जाइलम एंड फ्लोएम। इसी प्रकार एनिमल टिश्यू जो है उसको अपन डिवाइड करते हैं फोर टाइप में, ध्यान रखना फोर टाइप में मेनली डिवाइड करते हैं। तो वो फोर टाइप कौन सा है, पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, ये अपनी एपिडर्मिस वगैरह जो स्किन वगैरह है अंदर की जो कैविटी जितनी है ये बनाने का काम करते हैं। एक आते हैं मस्कुलर टिश्यू जो अपनी मसल्स में, है ना, मस्कुलर टिश्यू तीन प्रकार के पढ़ेंगे अपन, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, वॉल्यूंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। जो अपन चलते हैं तो अपनी बोन्स को जो चलाने का काम करती है वो मसल्स होती है। एक आती है अपने कनेक्टिव टिश्यू, इस कनेक्टिव टिश्यू में जैसे आप खूब सारे एग्जांपल पढ़ोगे, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ते हैं। इसमें आप पढ़ोगे ब्लड पढ़ोगे, इसमें आप लिगामेंट्स पढ़ोगे, इसमें आप टेंडोन्स पढ़ोगे, है ना, खूब सारे आएंगे इसमें कनेक्टिव में। और लास्ट आता है नर्वस टिश्यू। तो ये आपकी पूरी समरी है टिश्यू की, चैप्टर की, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ध्यान रखना प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो एनिमल की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनकी फंक्शन डिफरेंट होता है। उसका रीजन क्योंकि प्लांट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, प्लांट्स आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ प्लांट आर डेड सेल्स। और थर्ड होता है
कि जो प्लांट्स है ना लाइफ टाइम ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि एनिमल्स एक टाइम तक ही ग्रोथ करते हैं, उसके बाद ग्रोथ नहीं करते हैं। जबकि प्लांट्स आप देखो, बरगद का पेड़ है, ग्रोथ करता रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें नई चीज आती रहेगी, जबकि अपने में नहीं होती ये चीज। ठीक है, तो ये प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंस है। देखो हमने ये भी पढ़ा था कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता, मतलब सारा काम एक सेल के द्वारा होता है, जबकि जो अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, लेबर का डिवीजन होता है, उसको क्या काम करना है, जैसे अपनी मसल सेल्स, जो अपनी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होती है और जिसके कारण हम चल पाते हैं। इसी प्रकार जैसे अपने लंग्स है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, अपना हार्ट है सर्कुलेशन में हेल्प करता है, अपनी किडनी है वो किस में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में। अब जैसे किडनी एक ऑर्गन है तो ऑर्गन किससे बना, किडनी टिश्यू से, टिश्यू किससे बना, किडनी की सेल्स से। ध्यान रखना आपके 10th में आएगा, किडनी की जो सेल्स होती है बेसिक स्ट्रक्चर उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो सेल्स से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनी, बॉडी। सेल से क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनी, अपनी बॉडी बनी। ठीक है, ये अपन पूरी प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट्स में देखो दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक वो टिश्यू होते हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और प्लांट में दूसरे प्रकार के वो टिश्यू होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, जो पहले से जो टिश्यू डिवाइड करना बंद कर दिया वो उसी से कन्वर्ट हुए होते हैं, है ना, कन्वर्टेड होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो टिश्यू है, ये जो प्लांट्स में टिश्यू है, ये प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट, प्लांट्स की ग्रोथ लंबाई बढ़ने में और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। स्पेशल वैसे तो 2 ही होते हैं मेन, तो एक तो होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है इंटरकेलेरी। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है कि जैसे मान लो अपन ने कोई सीड, अभी खरीफ की सीजन चल रही है, सीड ग्रो किया, सीड डाला जमीन के अंदर, तो सीड से रूट बनेगी, तो सीड से क्या बनेगी, रूट बनेगी, एक ऊपर की तरफ बढ़ेगा स्टेम, जिस पर क्या लगेगी, लीव्स लगेगी। तो रूट टिप ये कहाँ होता है, रूट टिप पे होता है और स्टेम टिप पे होता है, स्टेम टिप पे होता है। तो आपको पूछ ले कि इसकी प्रॉपर रूट टिप और स्टेम टिप पर होता है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट और स्टेम, रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है। कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज रूट एंड शूट लेंथ, रूट और शूट की या रूट और स्टेम को शूट भी बोलते हैं, उनकी लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसी प्रकार जो लेटरल, अब ये तो क्या कर रहा है, लंबाई बढ़ा रहा है, ये बढ़ाएगा गर्थ, ये इंक्रीज करता है गर्थ में। गर्थ का मतलब पेड़ की जैसे स्टेम की मोटाई, जितना स्टेम मोटा होगा उतनी ही ज्यादा उसमें ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, मतलब उसकी मोटाई चौड़ाई, है ना। जैसे अपन देखते हैं, जैसे अपन नीम का पौधा लगाते हैं तो उसका स्टेम पहले लंबा होगा, लेकिन एक लंबाई पर पहुंचने के बाद उसका स्टेम फैलने लग जाता है। इसी प्रकार जैसे हम हैं तो हम 18 ईयर 20 ईयर लास्ट तक अपनी हाइट बढ़ती है, उसके बाद अपना शरीर क्या होने लग जाता है, फैलने लग जाता है 99% का। कुछ अपवाद है जिनका शरीर मोटा नहीं होता तो वो एक्सेप्शन है, बाकी का शरीर फैलने लग जाता है। तो कौन सा टिश्यू हो जाता है, लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकेलरी में क्या होता है कि जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे शुगर केन में क्या होता है, जैसे अपन शुगर केन में ऐसे देखना ऐसे होते हैं, है ना, अपन जैसे बीच वाला खाते हैं पोर्शन, तो यहाँ पर कई बार आप देखना रूट्स वगैरह ऐसे निकलती है। और शुगर केन ध्यान रखना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी शुगर केन को ग्रो कर सकते हैं अपन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। तो इसको ये जो जहाँ ये सर्कल ऐसा बना हुआ होता है ना, इस सर्कल को बोलते हैं नोड, और इसको भी बोलते हैं नोड, और इसके बीच वाले को बोलते हैं इंटरनोड। इंटर का मतलब बीच में, जैसे एक एक्सप्रेस चलती है जयपुर से उदयपुर, उसका नाम है इंटरसिटी एक्सप्रेस, मतलब 2 शहरों को जोड़ती है। तो इंटरकेलरी जो टिश्यू होते हैं वो इंटरनोड के अंदर रहते हैं, और वो कुछ प्लांट्स के अंदर ही होते हैं, और प्लांट्स की हाइट बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कोई शुगर केन का एक प्लांट जो बहुत ऊंचा है ना, शुगर केन का, और एक छोटा है, तो
इसका मतलब जो बहुत उसकी लेंथ ज्यादा है, उसके अंदर ये इंटरकैलरी टिश्यू ज्यादा था, इसलिए इसकी सेल्स ज्यादा थी, तो इसमें डिवाइड किया तो उसकी हाइट बढ़ गई, और जिसकी हाइट कम है तो उसके अंदर ये कम था। ये है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो, जब भी कोई टिश्यू पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हो वो टिश्यू सेल्स से मिलकर बनता है, तो उन सेल्स की प्रॉपर्टी हम जरूर पढ़ेंगे, सेल्स की प्रॉपर्टी हम जरूर पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये सिंगल सेल है, ठीक है, अब ऐसी खूब सारी सेल्स इकट्ठी हुई, तो इससे क्या बन गया, ये सेल थी सिंगुलर, और इससे मल्टी में क्या बन गया, टिश्यू। अब ये खूब सारे टिश्यू है, खूब सारे टिश्यू बनकर एक जगह इकट्ठे हुए, तो टिश्यू से क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। ऐसे सारे सिस्टम चलता है। तो इसकी जो सेल्स है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसकी देखो, पहला इसकी सेल्स एक्टिव होती है। सेल्स कैसी होती है, एक्टिव। एक्टिव क्यों, मतलब सेल्स के अंदर क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है, सेल डिवाइड करती रहती है, सेल डिवीजन। सभी बच्चे बताना कि ग्रोथ के लिए जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, माइटोसिस या मियोसिस। कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताना है कौन सी है। तो सेल एक्टिव होती है। दूसरी वेरी एक्टिव, एक्टिव ही नहीं वेरी एक्टिव, क्योंकि डिवाइड हो रही है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा होता है दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, सेल्स के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म ज्यादा भरा हुआ होता है, डेंस साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। थर्ड होती है, थर्ड जो इसकी सेल्स की प्रॉपर्टी होती है वो होती है थिन सेलुलोज वॉल्स। अपन ने पढ़ा था सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, है ना, थिन सेलुलोज सेल वॉल्स, थिन सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। अभी जैसे अगर आगे अपन पढ़ेंगे, जब सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे तो कईयों की मोटी, कईयों की बहुत ज्यादा मोटी, कईयों की केवल किनारों से मोटी, तो थिन सेल वॉल होती है और वो सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखना, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था। इसका फोर्थ जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा दिखता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। और देखो ना, न्यूक्लियाई जहां वर्ड आए, ध्यान रखना, आई जहां वर्ड आए लास्ट में, इट मींस प्लूरल, न्यूक्लियस मोर देन वन न्यूक्लियस। सिंगल के लिए न्यूक्लियस आता है, सिंगल के लिए न्यूक्लियस, और प्लूरल के लिए न्यूक्लियाई। ये वर्ड याद रखना, प्लूरल के लिए क्या आएगा, न्यूक्लियाई। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मतलब मोर देन वन न्यूक्लियाई, इस न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियाई वर्ड आया है। और फिफ्थ जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेग वैक्यूल्स। फिफ्थ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेग वैक्यूल्स, वैक्यूल्स कम होती है। अब वैक्यूल्स का फंक्शन इसने क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाई थिंक दे हैव लेग वैक्यूल्स, यू माइट वांट टू रेफर फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का फंक्शन क्या था, तो वैक्यूल्स का फंक्शन अपन ने पढ़ा था कि वो फूड का स्टोरेज करती है, और वो प्लांट सेल के अंदर बड़ी होती है, लार्ज साइज में होती है, और एनिमल सेल में स्मॉल साइज में होती है। तो इनके अंदर लेग वैक्यूल्स होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेल्स वेरी एक्टिव होती है, क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर सेल डिवीजन करना पड़ता है, डिवीजन करके फटाफट अपने नंबर बढ़ाती है। ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी सेल वॉल थिन होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मोर देन वन होते हैं, और लेग वैक्यूल्स होते हैं। और लेग वैक्यूल्स आप जानते हो, वैक्यूल्स का काम होता है स्टोर करना फूड का। तो क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टोर करेगा, नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ करेगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट बढ़ाएगा, उसकी चौड़ाई बढ़ाएगा, उसकी लंबाई बढ़ाएगा, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना कंप्लीट। ध्यान रखना, समय के साथ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वो डिवाइड करना बंद कर देती है। जैसे आपने पढ़ा था कि अपने ह्यूमन के अंदर अपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जैसे फीमेल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, तो वो एक टाइम पर रुक जाता है, मतलब 50 की एज के लगभग, जिसको मेनोपॉज कहा था। उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, मतलब लेडीज के बच्चे नहीं हो सकते, है ना। तो एक टाइम पर आकर रुका नहीं रुका मामला, तो प्लांट्स के अंदर भी जो सेल है वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है, और उस सेल की शेप, उसकी साइज और उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, और वो डेड सेल के अंदर या तो कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन।
क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ आपके लिख रखा है व्हाट हैपेंस टू देम, तो दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू, दिस प्रोसेस इज टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि वो अपनी लूज होने की जो डिवाइड होने की कैपेसिटी, डिवाइड होने की कैपेसिटी टू डिवाइड इज लूज हो जाती है, तो उनकी शेप, साइज, फंक्शन में सब में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है किसमें चेंज हो जाती है, परमानेंट टिश्यू में। किसमें हो जाती है, परमानेंट टिश्यू में। तो आपको पूछ रहे कौन सी टिश्यू की जो सेल्स होती है वो डिवाइड नहीं करती, तो परमानेंट टिश्यू की नहीं करती। कौन से टिश्यू की सेल्स डिवाइड करती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कि the capacity to divide the divide of the cells लूज हो जाए, मतलब वो छोड़ दे, कैपेसिटी लूज हो जाए मतलब वो डिवाइड होना बंद कर दे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब इनकी सेल्स परमानेंट होती है। अब एक होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे आप जानते हो कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो उनको बाद में पढ़ेंगे अपन, और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ध्यान रखना, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन टू ही कर दो आप, तो मोर देन टू टाइप ऑफ सेल्स, दो या दो से अधिक प्रकार की सेल्स होती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू उनको कहते हैं दोज हैव या दैट हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एक ही प्रकार की सेल्स होती है। और these are made by मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज हो जाती है, उससे ये परमानेंट टिश्यू की सेल्स बनती है। मतलब वो जो लूज कर देती है कैपेसिटी, इट मीन से डिवाइड नहीं कर सकती। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू को। इसके तीन पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका पढ़ेंगे पेरेनकाइमा, दूसरा अपन पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, और थर्ड इसमें पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यहां मैं लिख देता हूं इनकी प्रॉपर्टीज यहां पर। अब देखो प्रॉपर्टीज कैसे, जैसे सेल्स, इसकी सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती है। कैसी सेल्स होती है, लिविंग सेल्स। कोलेनकाइमा जो टिश्यू होती है इसकी सेल्स भी कैसी होती है, लिविंग होती है। इसकी ध्यान रखना कैसी सेल्स होती है, डेड सेल्स होती है कोलेनकाइमा की। थर्ड सेकंड अपन पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल्स, सेल्स की शेप। इसकी जो शेप होती है वो अनस्पेशलाइज्ड, कोई स्पेशल नहीं टाइप की नहीं होती, स्पेशलाइज्ड, अनस्पेशलाइज्ड। कोई स्पेशल सेल नहीं, स्पेशल सेल जैसे अपने पढ़ी थी जैसे स्पर्म शेप, जो स्पर्म की सेल होती है उसकी स्पेशल शेप होती है, उसकी टेल होती है, आगे से बड़ी होती है। इसी प्रकार नर्व सेल्स की बड़ी थी तो उसकी अलग होती है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। इसकी जो सेल्स होती है वो इलोंगेटेड लंबी होती है। कैसी होती है, इलोंगेटेड लंबी होती है। किसकी, कोलेनकाइमा की इलोंगेटेड होती है। एंड और इसकी जो होती है स्क्लेरेनकाइमा की, तो इसकी जो सेल्स होती है वो डेड होती है, ये तो अपने पढ़ लिया। इसके बाद लॉन्ग एंड नेरो, ये केवल लंबी होती है, ये इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड। और उसके साथ इलोंगेटेड या लॉन्गेटेड, लॉन्ग का मतलब एक ही है, एंड नेरो, सकड़ी होती है। कैसी होती है, सकड़ी होती है, बहुत लंबी और सकड़ी होती है। फिर तीसरी बात आती है इनकी सेल बोन, ये थिन होती है इनकी सेल बोन। कैसी होती है, थिन होती है। और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसकी जो सेल बोन, थिन का मतलब जैसे सेल है तो ये बस थिन है। इसकी जो सेल बोन होती है वो थिकेंड एट कॉर्नर से थिकेंड एट कॉर्नर से मोटी होती है, कॉर्नर से थिकेंड होती है। इरेगुलरली थिकेंड बोलते हैं जिसको अपन, है ना। कॉर्नर से इसकी सेल बहुत मोटी होती है, डायग्राम में मैंने बता दिया है। या इरेगुलरली थिकेंड, और इसकी होती है रेगुलरली थिकेंड
रेगुलरली थिकन, पूरी मतलब पूरी सेल के चारों ओर मोटी होती है, रेगुलरली थिकन। कैसे? जैसे ये सेल है तो ये इसकी सेल वॉल, और ध्यान रखना ये इरेगुलरली थिकेंड होती है और ये किसकी बनी होती है? लिग्निन की। एक ध्यान रखना, लिग्निन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उससे मिलकर बनी होती है, लिग्निन से मिलकर बनी होती है, रेगुलरली थिकेंड होती है। इसकी कहां से थिकेंड होती है? कॉर्नर से थिकेंड होती है। और इसकी बेचारे की कैसी होती है? थिन होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ध्यान रखना, जो ये कॉर्नर पर थिकेंड है, यहाँ पर क्या है? लिग्निन, एक कार्बोहाइड्रेट है। ये चारों तरफ से पूरी तरीके से थिकेंड है, तो इसमें कौन सा है? लिग्निन। इनमें भी लिग्निन कॉर्नर पे, यहाँ सेलुलोज है, यहाँ कॉर्नर पे लिग्निन है। ये हो गई। फोर्थ जो डिफरेंस अपन पढ़ते हैं या इसका फंक्शन पढ़े अपन, इसका फंक्शन पढ़े तो पेरेन्काइमा क्या करता है? फूड स्टोर करता है। पेरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोरेज करना। ये कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, कोलेनकाइमा का काम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जैसे लीव का स्टाफ, जैसे इसको आप ऐसे करो तो टूटेगा नहीं, है ना, फ्लेक्सिबल होगा। या जैसे आप देखोगे किसी प्लांट को ऊपर से झुका दे, पूरा झुक जाए लेकिन वो टूटे नहीं, वो टूटे नहीं, इट मींस उसके अंदर कौन सा टिश्यू है? कोलेनकाइमा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, ये बिलो द एपिडर्मिस होते हैं। अभी एपिडर्मिस भी पढ़ेंगे अपन आगे। बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। एपिडर्मिस नाम से सुनना, एपी का भी बता रहा हूं मैं। एपी का मतलब बाहर ही बाहर सबसे, और डर्मिस का मतलब स्किन। जैसे स्किन का जो डॉक्टर होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्म, डर्म का मतलब स्किन। तो प्लांट्स की भी स्किन होती है। स्किन का मतलब प्लांट्स की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है सारी सेल्स। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ये फूड स्टोरेज के लिए, और ये होता है रिजिडिटी एंड हार्डनेस के लिए। रिजिडिटी एंड हार्डनेस, हार्डनेस और दृढ़ता, दृढ़ता और कठोरता, इसको हिंदी में बोलते हैं। रिजिड को तो बोलते हैं दृढ़, और हार्ड को बोलते हैं कठोरता। रिजिडिटी एंड हार्डनेस के लिए होती है। अब देखो इसका थोड़ा सा अपन एक और पढ़ लेते हैं। ये कोलेनकाइमा जैसे आपको मिलेगा कोलेनकाइमा, तो ये स्टेम के जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे होता है, जिससे स्टेम को टूटने से बचाता है, स्टेम को टूटने से बचाता है। जैसे टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स का मतलब जो स्टेम, लूज स्टेम होता है ना उसको टेंड्रिल्स। स्टार्च ऑफ लीव्स, स्टार्च ऑफ लीव्स, पेड़ पौधों की पत्तियों का जो तना वो होता है, जैसे ये लीव्स लगी हुई है, वो ये डंठल होती है, इसको स्टार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्क बोलते हैं। वीन्स, जो वीन्स होती है लीव्स की, लीव्स की जो वीन्स होती है, मिड वीन जो अपन ने पढ़ा था, रेटिकुलेट पेरल, उसका ये कोलेनकाइमा का बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा का क्या बना होता है? तो आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की आउटर कवरिंग। और कौन सी स्पेशली आप देखो कोकोनट, कोकोनट में आपको पूछ ले कि कोकोनट का जो हस्क होता है, कोकोनट का हस्क होती है, कौन सा टिश्यू होता है? स्क्लेरेनकाइमा। वॉलनट, ग्राउंडनट, एक आपका एलमंड, तो इनके जो बादाम या काजू या वॉलनट जो अखरोट होते हैं, वॉलनट, ग्राउंडनट और एलमंड, तो उनकी जो फ्रूट्स होती है, तो फ्रूट्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो कौन सा टिश्यू होता है? स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा का फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट को जैसे आप झुका दो लेकिन वो टूटे नहीं, वो इसका मतलब उसकी एपिडर्मिस के नीचे कौन सा टिश्यू है? कोलेनकाइमा। ये ध्यान रखना, टेस्ट में दूंगा मैं आपके। पेरेन्काइमा, इसकी सेल्स लिविंग होती है, अनस्पेशलाइज्ड होती है, थिन सेल वॉल होती है, और इसका काम होता है फूड स्टोर करना। इसका काम होता है फूड स्टोर करना। ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये पेरेन्काइमा क्या है? कुछ पौधों में जैसे स्टेम में, कुछ पौधों की स्टेम में या लीव्स में, लीव्स में तो ज्यादातर में आएगा, तो लीव्स में ये ग्रीन कलर का दो प्रकार का हो जाता है। जैसे एक होता है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा इसकी टाइप है क्लोरेनकाइमा, और दूसरा है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। अब देखो क्लोरेनकाइमा, कुछ प्लांट्स की स्टेम में ये ग्रीन कलर का पिगमेंट रखता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल, ध्यान रखना, जो सन की सोलर एनर्जी है उसको फूड की केमिकल एनर्जी में, मतलब सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन बदलता है? क्लोरोफिल। या क्लोरोफिल को अपन ने प्लास्टिड्स भी कहा था। दो प्रकार के प्लास्टिड थे, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरेनकाइमा में क्या होता है कि वह पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो, इसके अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल होता है क्लोरेनकाइमा के अंदर। और आप जानते हो
क्लोरेनकाइमा का क्लोरोफिल का फंक्शन आप जानते हो, फूड प्रोड्यूस करना, प्लांट्स का फूड प्रोड्यूस करना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा सनलाइट सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना। ये एरेनकाइमा पाया जाता है एक्वेटिक प्लांट्स में, ये एरेनकाइमा पाया जाता है एक्वेटिक प्लांट्स में। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब जो प्लांट वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, जैसे वाटर लिली, वाटर हाइसेनेट, लोटस, तो उनकी जो फ्लोट करते हैं, तो फ्लोट करने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर जो भी एक मैं आपको एक डिफरेंस भूल गया जो मैं लिखा देता हूँ, तो वो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, एयर बहुत ज्यादा भरी रहती है, तो ये हल्का बनाता है। ये एरेनकाइमा प्लांट को क्या बनाता है, हल्का बनाता है, जिससे वो प्लांट क्या करता है, फ्लोट करता है। अपन देखो इनमें जो डिफरेंस पढ़ रहे थे, एक डिफरेंस में भूल गया था पांचवा, इसके जो सेल्स होती है इस टिश्यू की, देखिए टिश्यू है और टिश्यू है तो अपन जानते हैं टिश्यू है तो सेल से मिलकर बना हुआ, जैसे एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल, ये पांचवी सेल, छठी सेल, सातवीं सेल, ऐसे। तो ये सेल्स के बीच में ये जैसे मेरे से अलग अलग साइज की बन गई है, अलग अलग साइज की नहीं होती, साइज एक ही होती है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, तो इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर मोर होता है। आप यहां लिख लेना इसको पॉइंट, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, तो आप यहां लिखोगे मोर स्पेस, या मोस्ट, सबसे ज्यादा स्पेस किसके इनके बीच में होता है, इंटरसेलुलर स्पेस मोर होता है। इनका इंटरसेलुलर स्पेस जैसे अपन ने सॉलिड लिक्विड गैस का किया था, तो इनका इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो मीडियम होता है। कैसा होता है, मीडियम होता है। मीडियम का मतलब जैसे मान लो ये बहुत कम, मीडियम मतलब इसकी तुलना में इंटरसेलुलर स्पेस कम है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर होता ही नहीं है। जैसे मैंने ये बनाया तो इसमें आपको कहीं इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखा, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस उसको कहते हैं जहां दो या दो से अधिक सेल्स आपस में जुड़ी रहती है, तो उनके बीच में जगह कितनी खाली है, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस मोर होता है, जगह बहुत ज्यादा खाली होती है, इसमें थोड़ा होता है और इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ये आपके हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने पांच डिफरेंस लिख दिए हैं। जैसे पेरेनकाइमा में पहला लिखा था लिविंग सेल्स होती है, कोलेनकाइमा में भी लिविंग सेल्स होती है, स्क्लेरेनकाइमा में होती है डेड सेल्स। दूसरा डिफरेंस पढ़ा था कि पेरेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो अनस्पेशलाइज्ड होती है, मतलब उनका कोई स्पेशल नहीं होती है ना, स्पेशल साइज शेप नहीं होती। कोलेनकाइमा की अपन ने पढ़ी थी इलोंगेटेड, लंबी होती है। स्क्लेरेनकाइमा की इलोंगेटेड होती है लेकिन साथ में नेरो, सकड़ी होती है, खूब लंबी होती है। फिर इसके बाद अपन ने थर्ड पढ़ा था कि जो इसकी सेल वॉल जो होती है पेरेनकाइमा की थिन होती है, इसकी इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर, कोलेनकाइमा की कॉर्नर से थिक होती है, और इसकी पूरी रेगुलरली थिकेंड होती है, लिग्निन की बनी होती है। फिर अपन ने चौथा पढ़ा था कि ये प्लांट्स जो पेरेनकाइमा है ये फूड स्टोरेज का काम करता है। ध्यान रखना, किसका काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। जो कोलेनकाइमा है ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और जो स्क्लेरेनकाइमा है प्लांट्स को रिजिड एंड हार्ड बनाता है, रिजिड एंड हार्ड, रिजिडिटी हार्ड। तो जितने भी फ्रूट्स जिनकी आउटर कवरिंग स्ट्रॉन्ग है, बहुत कठोर है, तो वो कौन सा टिश्यू उसके अंदर, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पांचवा डिफरेंस अपन ने सबसे लास्ट में मैंने लिखा, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल्स के बीच का स्पेस सबसे ज्यादा है, इसमें दो सेल्स के बीच का स्पेस मीडियम है, और इसमें दो सेल्स के बीच का स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होता है स्क्लेरेनकाइमा में। इसके अलावा जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू अपन पढ़ रहे हैं, एक और चीज इनके अंदर आ जाती है, जैसे मैंने बताया कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एपिडर्मिस के बीनीथ होते हैं, एपिडर्मिस के बीनीथ, बीनीथ का मतलब नीचे होते हैं। ये एपिडर्मिस किस चिड़िया का नाम है वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखो जिस प्रकार अपनी जो सबसे आउटर मोस्ट डर स्किन होती है एपिडर्मिस, है ना, अपनी जैसे कई बार अपने यहाँ से पपड़ी उतरती है हाथों से, है ना, चमड़ी उतरती है, वो एपिडर्मिस होती है अपनी। कौन सी होती है, एपिडर्मिस। तो प्लांट्स में भी एपिडर्मिस होती है, तो ज्यादातर प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होती है कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है सिंगल, एक ही लेयर होती है। सिंगल लेयर का मतलब ये सेल्स की केवल एक लेयर होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे डेजर्ट के अंदर है, जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, तो वहां उनकी एपिडर्मिस में एक अलग पदार्थ का जमा हो जाता है, और उस पदार्थ का नाम है क्यूटीन। उस सब्सटेंस का नाम है क्यूटीन, ध्यान रखना, क्यूटीन। ये क्यूटीन क्या करता है, इनको अनफेवरेबल कंडीशंस से बचाता है, अनफेवरेबल कंडीशंस से बचाता है। अनफेवरेबल कैसे, जैसे हाई टेम्परेचर है वहां से बचाएगा इनको, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर,
प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को कम करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब पानी का लॉस नहीं होने देता है, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर। और आप जानते हो लॉस ऑफ वाटर प्लांट्स के अंदर क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था। और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, उसको पढ़ा था अपन ने वेपोराइजेशन। एक अपन ने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले, उसको अपन ने पढ़ा था इवेपोरेशन। और एक पढ़ा था अपन ने लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ये जो ये प्लांट्स हैं, मतलब जो ये डेजर्ट प्लांट्स हैं, तो इनकी एपिडर्मिस पर ये क्यूटिन नाम का एक कार्बोहाइड्रेट, जैसे लिग्निन कार्बोहाइड्रेट बताया था, ये क्यूटिन वेक्सी कोटिंग, ध्यान रखना ये वेक्स आप जानते हो ना, जो लेसलिन वगैरह, वैसी चिकनी वेक्सी कोटिंग होती है जो इनको अनफेवरेबल ड्राई हैबिटेट से बचाती है। दूसरा प्रिवेंशन कराती है लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट कराती है। और थर्ड है इनवेड पार्टिकल्स से सुरक्षा करती है। इनवेड पार्टिकल्स का मतलब जैसे कोई फंगी हो या कोई पैरासाइट हो, फंगी जानते हो ना, पैरासाइट वगैरह, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक, उनसे बचाने का काम कौन करती है, ये क्यूटिन करती है। और ये कौन से प्लांट्स के अंदर होती है, ये जो ड्राई हैबिटेट वाले प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस के अंदर। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ में क्या, सॉरी, ज्यादातर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, जो जमीन पर होते हैं, तो इन प्लांट्स की रूट निकलती है, रूट से टीनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है, रूट से, है ना, जिनको बोलते हैं रूट हेयर। जैसे मान लो ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट की रूट है, इस प्लांट की रूट से टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इन टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रूट हेयर, है ना, रूट हेयर। उसके जो रूट हेयर होते हैं ये भी एपिडर्मिस के बने होते हैं। और ये रूट हेयर क्या करते हैं, एपिडर्मिस के बने होते हैं, तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ये भी किसमें होते हैं, रूट हेयर, एपिडर्मिस में होते हैं। इसके बाद एक अपन पढ़ते हैं जिसका नाम है स्टोमेटा। तो जो प्लांट्स की डेजर्ट प्लांट होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि उनके लीव्स या तो होती नहीं है या कांटेदार होती है, स्पाइन लाइक होती है, स्पाइन, है ना, कांटेदार होती है। तो फिर क्या होता है, तो उनके स्टेम पर एपिडर्मिस के अंदर एक टीनी पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और ज्यादातर प्लांट्स के लीव्स में होते हैं। तो स्टोमेटा की डेफिनेशन होती है टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, टीनी पोर्स ऑन दी, टीनी का मतलब छोटे, पोर्स का मतलब छेद, टीनी पोर्स ऑन दी सरफेस ऑफ दी लीव्स, सरफेस ऑफ दी लीव्स। नॉर्मल प्लांट्स में तो आप क्या बोलोगे, लीव्स। एंड डेजर्ट प्लांट स्टेम, डेजर्ट प्लांट की स्टेम, भले डेफिनेशन में डेजर्ट प्लांट नहीं देते, बस इतना ही देते हैं, टीनी पोर्स ऑन दी सरफेस ऑफ दी लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये 10th में आएगा, इसलिए लर्न कर लेना इसको। अब ये क्या होता है, इसके अंदर एक छेद होता है स्टोमेटा, ये स्टोमेटल कोर है, इसके ऊपर दो किडनी की सेल्स होती है, किडनी टाइप, जैसे आप किडनी का डायग्राम बनाया था ना अपनी 7th में, ऐसी तो थी किडनी का डायग्राम। तो किडनी शेप सेल्स होती है, उन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ध्यान रखना, कौन सी सेल्स बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड का मतलब चौकीदार, किडनी सेल, इनकी शेप कैसी जैसी होती है, किडनी के जैसे। और इस छेद को हम बोलते हैं, पोर को बोलते हैं स्टोमेटल पोर, है? तो ये गार्ड सेल्स होगी। अब देखो क्या होता है, ये एपिडर्मिस में होती है, ठीक है, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या करता है कि जब ये गार्ड सेल्स फूल जाती है, तब स्टोमेटा खुल जाता है। ये खुलता है तो ये दो फंक्शन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का एक्सचेंज। कैसे कि जैसे अपन O2 रिच एयर लेते हैं नोस्ट्रिल्स के द्वारा, और CO2 रिच एयर वापस नोस्ट्रिल्स के द्वारा छोड़ते हैं। तो अगर बात करें तो प्लांट के नोस्ट्रिल्स कौन कहा जाएगा, स्टोमेटा को। प्लांट्स के नोस्ट्रिल्स, क्योंकि गैसों का एक्सचेंज करने का काम कौन कर रहा है, नोस्ट्रिल्स कर रहे हैं। तो नोस्ट्रिल्स क्या करते हैं, ये स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं। ध्यान रखना, प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करने में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन जब रेस्पिरेशन की बात आए तो ज्यादातर बच्चे वो कार्बन डाइऑक्साइड बता देते हैं। रेस्पिरेशन में भी प्लांट्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए।
ध्यान रखना। तो रेस्पिरेशन में कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, तो ऑक्सीजन लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं। तो इसका पहला फंक्शन हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सेकंड फंक्शन हो गया ट्रांसपीरेशन। सेकंड फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन आप अच्छी तरीके से जानते हो, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, है ना। लॉस ऑफ वाटर, प्लांट्स की लीव्स के द्वारा वाटर का लॉस होना। क्यों? प्लांट्स को मजा आता है कि वाटर का लॉस करने में? नहीं। जिस प्रकार हमारे स्वेट आता है, पसीना आता है, और पसीना आने से अपनी बॉडी के जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकलते हैं और अपनी बॉडी को ठंडक महसूस होती है, उसी प्रकार ट्रांसपीरेशन भी प्लांट्स को, ध्यान रखना, ये स्टोमेटा के दो फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट्स। इसके भी दो फंक्शन है। इसके फंक्शन है मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट, प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, या प्लांट्स को कूल फील करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कूल फील, क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा आपके 10th क्लास में आएगा, इसलिए पढ़ा रहा हूं बार बार। दूसरा इसका यूज है ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन जनरेट ए सक्शन पूल ड्यू टू वाटर कैन रीचेस ग्रेटेस्ट हाइट। ट्रांसपीरेशन एक सक्शन पूल जनरेट करता है। सक्शन पूल जानते हो आप, जैसे सक करते हो नहीं करते जूस वगैरह स्ट्रॉ से, तो ऐसा सक्शन पूल जनरेट करता है जिससे वाटर ऊपर पहुंच जाता है बिना किसी एनर्जी के। तो वो कौन करता है? ट्रांसपीरेशन। ये अपन ने पढ़ लिया एपिडर्मिस, और अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? तो अपन ने जैसे डिफिनेशन में दिया था, टिश्यू की डेफिनेशन क्या दी थी? द सेल्स और द ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure और perform similar function। या तो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो या एक जैसा फंक्शन करे। सिंपल क्लास में अपन कहते थे ग्रुप ऑफ सेल्स that perform similar that perform specific function, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे? the group of cells that perform a similar function और that looks like similar। या तो वो एक जैसी हो या एक जैसा फंक्शन करे, तो उनको अपन कहते हैं टिश्यू। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनके अंदर दो या दो से अधिक प्रकार की सेल्स होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, और दो ही नहीं, इससे दो प्रकार के होते हैं। उनको बोलते हैं, एक है आपका जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। और ध्यान रखना, जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं अपन? वेस्क्यूलर टिश्यूज, वेस्क्यूलर बंडल्स या वेस्क्यूलर टिश्यूज। किसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जाइलम और फ्लोएम जो जितने हायर प्लांट्स आप देखते हो, केवल उन्हीं के अंदर है जाइलम और फ्लोएम। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट का मतलब नहीं कि चने का इतना सा पौधा तो उसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है। छोटे प्लांट्स का मतलब एल्गी फंजाई, ये जो है ना एल्गी फंजाई जो आपने पढ़ा, एल्गी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड बनाती है, फंजाई फूड नहीं बनाती है, एल्गी और फंजाई मिलकर लाइकेन बनाती है। तो एल्गी फंजाई लाइकेन ब्रायोफाइटा 7th चैप्टर अपने कट गया, नहीं तो अपन पढ़ते। इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। ये बड़े प्लांट्स के अंदर ही वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। देखो जैसे जल, जाइलम, तो ये क्या कैरी करता है? ये वाटर एंड मिनरल। ये क्या कैरी करते हैं? कैरी वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल। मिनरल का मतलब जो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको भी चाहिए नाइट्रोजन प्लांट्स को, तो वाटर में घुल के जाते हैं। और वो अपन किससे प्रोवाइड करवाते हैं? वो अपन प्रोवाइड कराते हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइजर से, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर से। और फ्लोएम क्या कैरी करता है? कैरी फूड, कैरी फूड। फूड का बनता है, फूड बनता है फ्रॉम लीव्स, क्योंकि प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कौन होती है? लीव्स। कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के बचे हुए पार्ट में कौन कराती है? ये। ये जाइलम कैरी वाटर कहां से करता है? कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स, रूट से कैरी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा कैसा होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब पानी रूट्स के द्वारा निकलेंगे और कहां पहुंचाएंगे? ऊपर, लीव्स की तरफ। तो पानी कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। वाटर कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। इसका जो मूवमेंट्स होता है ये डाउनवर्ड होता है, लेकिन डाउनवर्ड के साथ साथ अपवर्ड भी होता है। अब आप डाउनवर्ड का तो आपके समझ में आ गया कि सर जैसे ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, ये मान लो इसकी लीव्स है, लीव्स ने ये वाटर तो दिया ऊपर की तरफ, अपवर्ड मोशन हो गया, है ना वाटर।
लेकिन जैसे रूट ने इसको वाटर पहुंचा तो रूट को बदले में खाना चाहिए, तो खाना कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना अपवर्ड भी मैंने क्यों कहा है, मान लो जैसे कोई प्लांट है उसके ऊपर लीव ही नहीं है, यहाँ पर वो लीव्स यहाँ है, तो लीव से फूड ऊपर की तरफ भी जा सकता है। या फिर जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, जो ऑटम सीजन आती है, स्प्रिंग से पहले, वसंत ऋतु से पहले जो ऑटम आती है, पतझड़ आती है, सारी पत्तियां गिरा देते हैं, तो प्लांट्स का फूड स्टोर पेरेनकाइमा, और पेरेनकाइमा होता है रूट और स्टेम के अंदर, तो स्टेम के अंदर अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। तो जो नई लीव्स बनने के लिए जो फूड चाहिए, तो इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। इसके बाद अपन ने जो मेन चीज भूल गए अपने में, जाइलम 4 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है। उन 4 प्रकार की सेल्स का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये इनके फंक्शन मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहना और लिखते रहना इसको, ठीक है। जाइलम 4 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है, उनका नाम देखो क्या क्या है। एक है जाइलम ट्रेकिड्स, जाइलम ट्रेकिड्स, दूसरी है जाइलम वेसल्स, एक है जाइलम पेरेनकाइमा, और लास्ट है जाइलम फाइबर्स। ध्यान रखना ये दोनों आफ्टर मेच्योर, ये 4 प्रकार की सेल्स हो गई यहाँ पर, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स, 4 प्रकार की सेल्स हो गई। आफ्टर मेच्योर ये डेड हो जाती है, कौन, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स। ये जाइलम पेरेनकाइमा क्या करती है, स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन साइडवर्ड डायरेक्शन। किसके हेल्प में, वाटर को साइडवर्ड पहुंचाने में हेल्प कौन करती है, जाइलम पेरेनकाइमा। और फाइबर ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना बस, जाइलम फाइबर का क्या फंक्शन है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ का मतलब ताकत प्रोवाइड करवाते हैं। जाइलम पेरेनकाइमा का फंक्शन सुन लो, स्टोर फूड एंड हेल्प इन साइडवर्ड डायरेक्शन, साइडवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, साइडवर्ड मूवमेंट वाटर का कौन हेल्प करती है, जाइलम पेरेनकाइमा। अब देखो मेन फंक्शन आता है जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल का। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है वाटर एंड मिनरल को कैरी करने के लिए। वाटर एंड मिनरल, तो जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स है, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या करता है, तीनों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। जाइलम पेरेनकाइमा क्या करता है, तीनों के लिए फूड स्टोर करता है। और जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स का रूट से लीव्स की तरफ, ठीक है। और ये दोनों मैच्योरिफिकेशन के बाद डेड हो जाती है। इसी प्रकार जो फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम में 5 प्रकार की होती है। इसमें एक होती है सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, और एक और लिख देता हूं, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ध्यान रखना, फाइबर क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। फाइबर क्या देगा, स्ट्रेंथ। पेरेनकाइमा क्या स्टोर करेगा, फूड स्टोर करेगा। पेरेनकाइमा क्या स्टोर करेगा, फूड। आप याद करो, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेनकाइमा ने क्या किया था, फूड स्टोर किया था। अब बच गई सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ये तीनों हेल्प करते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। ये तीनों किसमें हेल्प करते हैं, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। कौन करते हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। इतना ही आपकी बुक में दे रखा है। ये हेल्प करते हैं, ट्यूबुलर, सीव ट्यूब्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिनकी परफोरेटेड वॉल होती है, और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फ्लोएम फाइबर के अलावा, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। ये फ्लोएम फाइबर इसमें केवल डेड है। फ्लोएम फाइबर ये डेड सेल है, ये केवल डेड सेल होती है फ्लोएम फाइबर, जबकि ये चारों की चारों कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है, लिविंग सेल्स। कौन, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो सीव ट्यूब्स इंपॉर्टेंट रोल निभाती है फूड ट्रांसपोर्ट करने में। और जाइलम में अगर आप पढ़ोगे तो जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स ही बता रखे हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। तो ये डेड सेल्स होती है जब मैच्योर, इनकी वॉल थिक होती है। ध्यान रखना, इनकी वॉल कैसी होती है, मोटी होती है, और मेनी डेड सेल्स होती है। और जाइलम वेसल, जो ट्रैकिड्स और वेसल, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्यूबुलर। और यह स्ट्रक्चर किसकी होती है, सीव ट्यूब्स की। ये आपके जाइलम और फ्लोएम, आपकी ये चैप्टर यहाँ तक हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
सभी बच्चे वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।